एक ख्वाब, एक सपना जिसे पाने के लिए मेहनत की जाए, जिसे छूने को जज्बात उमड़े, जो हो दूर मंजिल का साथी, वो सपना जो बने हकीकत। लोग कहते हैं कि लड़कियां साइंटिस्ट नहीं बन सकती, लेकिन मैं साइंटिस्ट बनके लोगों के इस मिथ को झुठलाना चाहती हूँ और अपना सपना साकार करना चाहती हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ और मेरा सपना है अपना एक्सपोर्ट हाउस खोलना। और मेरा सपना ये है कि मैं अपना खुद का एक बिजनेस एस्टेब्लिश करूँ। सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है सही सोच, शिक्षा और साधन। बरेली जैसे छोटे शहर में भी ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो इन बच्चों के सपनों को उड़ान देती है। आज मैं एक ऐसे ही संस्थान में हूँ। मैं हूँ सुखमनी सुडाना एंड वेलकम टू इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स उम्मीदों की जमीन, विश्वास का आसमान। मैं हूँ बरेली के इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में और सुनने में आया है कि यहाँ का कैंपस बहुत ही बड़ा है। अब चलने का तो मेरा मूड है नहीं, इसलिए मुझे 3 साधन दिए गए हैं, एक स्कूटी, A4 और गोल्फ कार्ट। आई थिंक गोल्फ कार्ट सबसे सेफ रहेगा। तो मैं तो चली कैंपस देखते, तब तक आप भी इस यूनिवर्सिटी की कुछ खूबियों पर नजर डालिए। सपने लेकर आया था मैं यहाँ उड़ने को, पंख देने का काम किया इन्वर्टिस विश्वविद्यालय ने। उड़ा भरी तो तूफान भी आए, छाया दी मुझे इन्वर्टिस विश्वविद्यालय ने। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के एक छात्र के दिल से निकले ये शब्द छात्र और इस यूनिवर्सिटी के बीच के संबंधों की दास्तां बयां करते हैं। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी मॉडर्न सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ के क्लासरूम कुछ इस तरह से डिजाइन है कि टीचर हर एक छात्र पर विशेष ध्यान दे सकता है। यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर लैब में स्टूडेंट के उज्जवल भविष्य की प्रोग्रामिंग की जाती है। इस वेल इक्विप्ड लैब में हर स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर लगा है। लाइब्रेरी का सूनापन छात्रों की एकाग्रता के लिए जरूरी है। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हर विषय की किताब मौजूद है। सिलेबस की बुक्स के अलावा यहाँ बेस्ट सेलर्स, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी की भरमार है। यूनिवर्सिटी में ऐसे 4 सेमिनार हॉल हैं जिसमें 300 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। यहाँ वर्कशॉप, सेमिनार और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए जाते हैं। छात्रों के खाने पीने का ध्यान रखने के लिए मेस और कैंटीन हर वक्त उपलब्ध है और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में छात्र हेल्दी रहने की प्रैक्टिस करते हैं। दो 2000 लोगों की कैपेसिटी वाले इस आलीशान ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स डांस, सिंगिंग, डिबेट जैसी को करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं। आंखों में ढेरों सपने संजोए नौजवान इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में आए हैं और यूनिवर्सिटी इनके सपनों को ऐसी शक्ल दे रही है ताकि भविष्य में छात्र सफलता और शोहरत की नाव में दुनिया के गोल चक्कर लगा सकें। वाओ, बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। इस यूनिवर्सिटी के 3 स्तंभ है, इमेजिन, इनोवेट एंड चैलेंज। पर असल में इसका क्या मतलब है वो बताएगी हमें यहाँ की फैकल्टी। आइए। आज आपके सामने इमेजिन के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको कल्पना कहते हैं आप लोग। उस कल्पना की दुनिया में इन्वर्टिस आपको ले जाते हैं, आपको अपने कल्पना के दायरे को बढ़ाते हैं और उस दायरे को उस लेवल में ले जाते हैं जहाँ पे आप एक क्रिएटिव पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, जहाँ पे आप अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाते हैं और इन्वर्टिस आपके साथ हमेशा उस पर्टिकुलर लेवल में आपके साथ चलते हैं। इनोवेशन हमारे इन्वर्टिस का दूसरा स्तंभ है, क्योंकि हमारा मानना है कि आज के इस दौर में जहाँ पर एजुकेशन एक इंडस्ट्री है, हमारे लिए एजुकेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जब टेक्नोलॉजी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आते हैं तब बनता है सच्चा इनोवेशन।
और हम इनोवेशंस ना ही सिर्फ मोटिवेटेड हैं बल्कि कैपेबल भी हैं ऐसे इनोवेशंस लाने के लिए, आज की जनरेशन के लिए और कल की जनरेशन के लिए। इन्वर्टर्स का तीसरा स्तंभ चुनौती, चैलेंजेस है। चुनौती जो एक इंसान को अपनी पहचान देती है और अपनी काबिलियत का एहसास देती है। इन्वर्टर्स के छात्र छात्राओं को हम इस दिन की तैयारी के लिए चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट देते हैं। इमेजिन, इनोवेट, चैलेंज, ये तीन बातें इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली के मुख्य स्तंभ हैं। इन स्तंभों के आधार पर ही यूनिवर्सिटी के अलग अलग इंस्टीट्यूट और कोर्स डिजाइन किए गए हैं। यूनिवर्सिटी में कुल 8 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें शामिल है इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर, इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इन्वर्टिस स्कूल ऑफ नर्सिंग। I, Tanya Sharma, appearing on behalf of Bombay Hospital, the respondent in this case, seek the permission of Your Highness to adduce our arguments. I will be submitting the arguments on issue number 1 and my co-counsel presents arguments on other issues. Your Lord, since the case is monitored by the government... I always wanted to do this. मेरे बचपन से ये डिजायर थी कि मैं यहाँ बैठ के ये ऑर्डर करूँ. Some alternative to find the rare blood so as to save the life of the patient. Your Lordship would appreciate... ऑर्डर. Case dismissed. इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी का ये मूड कोर्ट है जहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है. इस यूनिवर्सिटी में ऐसा बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है. लेट्स गो एंड सी ऐसा और क्या होता है. इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल नॉलेज का खास ध्यान रखा जाता है. फार्मेसी लैब और इंजीनियरिंग वर्कशॉप छात्रों की पसंदीदा जगहों में शुमार है. सुनने में आया है कि इन्वर्टिस के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कुछ मजेदार चीज बना रहे हैं. आप ब्रेक लीजिए, मैं भी एक ब्रेक लेती हूँ और वापस आके पता करते हैं कि ये चक्कर क्या है. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. मैं हूं बरेली के इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में. जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा, यहाँ के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कुछ बहुत मजेदार चीज बना रहे हैं. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं देखने के लिए कि ये कर क्या रहे हैं. आइए पता करते हैं. हाय एवरीवन. आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग ये छोटी छोटी मशीन के अंदर घुसे हैं, कर क्या रहे हैं आप लोग? हमने यहाँ पे डिजिटल मिरर मशीन बनाई है, जिससे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके और जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं उनको हम ब्रॉड लेवल पे डिस्प्ले कर सकते हैं. मतलब कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन छोटी सी है तो उसको हम बड़े लेवल पे दिखा सकते हैं. इसमें हमने एक आईसी यूज़ किया है, जिसमें हमने प्रोग्रामिंग इस टाइप से की है कि जो मोटर है इसकी रनिंग स्पीड आईसी की प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग चेंज होगी. यहाँ तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया. बहुत अच्छा लगा बट समझ में नहीं आया. देखते हैं कि अगला वाला ग्रुप क्या कर रहा है. आई एम श्योर वहां मुझे कुछ ज्यादा समझ में आएगा. हेलो मैम, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम जनरली एक ट्रैफिक कंट्रोलर डिवाइस बना रहे हैं, जिससे हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें. इसमें हमने एक 89C51 माइक्रो कंट्रोलर लगाए हैं, 2 कैपेसिटर यूज किए हैं, सर्टेन LEDs आर यूज्ड. हमारे इस प्रोजेक्ट का मेन एडवांटेज ये है कि यहाँ पे एक IR सेंसर लगे हुए हैं. तो इसका मेन फायदा ये रहेगा कि अगर किसी साइड में ट्रैफिक ज्यादा है तो उसको आराम से पास कर देगा. हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा उस चीज के लिए. बहुत खूब. आई रियली होप कि ऐसे इनके इन्वेंशंस और इनोवेशन से दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों का ट्रैफिक सॉर्ट आउट हो जाए. शायद टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो मेरे तो पल्ले पड़ती नहीं, पर एक चीज है जिसमें मैं भी माहिर हूं. आइए अब आपको वो दिखाती हूँ. चलिए. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग टुडे? जैसे कि मैं कह रही थी, 1-2 खूबियां मुझ में भी है जो आज मैं इन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ. मैं बात कर रही हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की. तो शुरू करें. Use your hands when it's needed. If I'm talking to you right now, it's not needed. But when I'm explaining something to you, when I'm saying you must, then at that
point when I've done this, it's made a bigger impact. It's just very natural. But sometimes you really need to use hands because it makes a bigger impact. मैम अब ये तो आपका डिपार्टमेंट था, आपके पास इस पे टैलेंट भी है, माहिरता भी है, पर मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है। उसके लिए आपको मेरे साथ बाहर चलना पड़ेगा। चलो, बाय। तो ये है मेरा चैलेंज और मेरी कंपेटिटर बहुत ही स्मार्ट है, तैयार होके आई है, प्रैक्टिस भी कर रही है और अब मुझे ऐसे ही खेलना जीतना है। ऑल द बेस्ट टू मी। ये चैलेंज तो मैं हार गई। सॉरी मैम, मेरे पास आपके लिए एक और चैलेंज है। एक और चैलेंज? चैलेंज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड। चलो मैम, ये है आपका नेक्स्ट चैलेंज। क्रिकेट? यस, आपको 6 बॉलें फेस करनी है आउट हुए बिना। चलो भाई, ये भी ट्राई कर लेते हैं। आइए। Challenge accepted and challenge won. 6 balls and I'm still not out. ये चैलेंज तो आप जीत गई मैम। क्या आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं? आपका चैलेंज क्या है? सिंगिंग। सिंगिंग? इसमें तो मैं पक्का ही आउट हूँ। ये यूनिवर्सिटी है क्या? हाउस ऑफ टैलेंट यार। चलिए। से पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेजुबां सा वक्त भी यहाँ है। तो ये है मेरा आखिरी चैलेंज जिसमें मुझे गाने के लिए कहा गया है। तो क्या है मेरा चैलेंज? मैम जैसे हम अभी गा रहे हैं, हाँ। आपको बिल्कुल वैसे ही गाना है। बाप रे, कोई और गाना गा सकते हैं? इट्स अ चैलेंज। ओके, सॉरी। चलो। ओके, लेट्स स्टार्ट। खुशी के पल, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं बेवजह सा, बेवजह सा वक्त भी यहाँ है, वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे। इतना ऊंचा मैं नहीं गा सकती। You win the challenge for sure. Thank you. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सारे challenges क्यों एक्सेप्ट कर रही हूँ। एक्चुअली इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में को-करिकुलर एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है, which is why यहाँ के स्टूडेंट्स इतने टैलेंटेड हैं और इनको हराना इज इम्पॉसिबल। तो भूल जाइए। हाँ, मैं अभिरुचि प्रेसिडेंशियल टीम का मेंबर हूँ। इन्वर्टिस emphasize on character development along with the academic qualification। यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू अभिरुचि द हॉबी क्लब। एंड टू रूट द मैप वी हैव द मोस्ट मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग अवर ओन चांसलर डॉक्टर उमेश गौतम। अब मैं हूँ इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के चांसलर के साथ, मिस्टर उमेश गौतम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। आपका कैंपस इज जस्ट ब्यूटिफुल। पर आपसे एक दो सवाल पूछने थे। आपने ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर लिया, पर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में आने वाले समय में मेरा ये प्लान है कि इस यूनिवर्सिटी को पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जरूर जाना जाए। उसके लिए काफी मेहनत हम कर रहे हैं और समय थोड़ा जरूर लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा होगा कि हम इंटरनेशनल में उन टॉप यूनिवर्सिटियों में जरूर जाने जाएंगे। अच्छा, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप इस कैंपस पे और नहीं काफी सारे कोर्सेज और काफी फैसिलिटीज ऐड करेंगे, पर क्या आपके कोई प्लान है कि इन्वर्टिस एज अ यूनिवर्सिटी इसको आप ब्रांच आउट करने का कोई प्लान है आपका? हाँ, वो भी करेंगे क्योंकि डेवलपमेंट जब यूनिवर्सिटी का होता है तो उसके कैंपस भी नेचुरली खुलते हैं, उसके कैंपस बाहर भी खुलेंगे। और अभी तो हमारे टाइप्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ, लाइक कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी है यूएसए में, उसके साथ हमारा टाइप हो रहा है। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में है, बैंकॉक में राजमंगला यूनिवर्सिटी है, वहाँ हमारे टाइप्स हो गए हैं। और फ्यूचर में ऐसा लगता है कि विदेशी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो हिंदुस्तान में आ रही हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान की भी यूनिवर्सिटी खासतौर से इन्वर्टिस जरूर विदेश में बहुत जल्दी कदम बनाएगी। सुन के बहुत अच्छा लगा। सर, आपने इन्वर्टिस के साथ इंडिया में एक ब्रांड क्रिएट किया है,
राइट? और आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो देश भर में बेस्ट ऑफ कंपनीज में उनकी प्लेसमेंट हुई है, तो क्या इस कहना सही होगा कि आपका सपना पूरा हो गया है? सपना स्टूडेंट्स को देख के तो लगता है कि हाँ वाकई आज इस पोजीशंस पे हैं कि कंपनी बहुत सारी जो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी है उसके सीईओ लेवल पे भी हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो हम देखना चाहते हैं कि वो खुद अपना बिजनेस किस लेवल पे स्टैंड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कुछ स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर हैविंग देयर ओन कंपनीज, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे देखना है कि वो हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान बना पाएं एज अ एंटरप्रेन्योर भी, और जॉब में भी वो जो टॉप हस्तियां जो हिंदुस्तान की होती हैं कंपनियों में, उनमें से कई हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हैं, लेकिन जल्दी ही उन टॉप कंपनीज के सीईओ लेवल पे हम उनको देखना चाहेंगे। आई होप सो। इनका ड्रीम तो पूरा हो गया, पर यहाँ के और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके ड्रीम्स पूरे हुए हैं। आइए मिलते हैं एल्यूमिनाई से। आई एम नम्रता गुप्ता, मैंने एमसी कंप्लीट किया है इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी से, और मैं एज अ सीनियर वेब डेवलपर काम कर रही हूँ एक आईटी कंपनी में, जिसको पूरा करने के लिए मेरे को इन्वर्टिस की फैकल्टी ने बहुत सपोर्ट किया और उनका योगदान बहुत अच्छा। मेरा सपना था कि मैं एक फाइनेंशियल सेक्टर में अपना एक नाम कमाऊं, और उसके लिए मैंने इन्वर्टिस को चूज़ किया। और जब मैं इन्वर्टिस में आया तो यहाँ का जो यहाँ की फैकल्टी है, यहाँ का मैनेजमेंट है, उन लोगों ने मुझे एक दिशा प्रदान की, और उसके बाद मैंने 2005 में अपना MBA कंप्लीट किया। एंड टुडे आई एम अ ब्रांच मैनेजर ऑफ कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड इन बरेली ब्रांच। आशा है तूफानों को झील ले, मंजिलों को झील ले, आशाएं मेरे दिल की, उम्मीदें जैसे कल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट माहौल है। पूरा दिन इन लोगों ने इतनी मेहनत करी और काम करा है, उतना ही ये लोग मस्ती करना भी जानते हैं। इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, और ये देख के बहुत खुशी हुई कि इस यूनिवर्सिटी के जो सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, हर दिल में एक सपना है जो मुझे यकीन है एक दिन जरूर पूरा होगा।